डीएनए टेस्टिंग का नाम आते ही दिमाग में दो बातें घूमने लगती हैं। एक, अपराधी को डीएनए टेस्ट से कैसे पकड़ा गया, और दूसरा कि फलाना किसी का असली बेटा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी कभी भी आम लैब की तरह डीएनए टेस्टिंग की लैब में जाकर अपना डीएनए टेस्ट करवा सकता है, या इसके लिए भी किसी परमिशन या रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। खैर, टेस्ट पर बात से पहले एक चौचक खबर जानिए। हुआ ये कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस के पास एक कुत्ते की कस्टडी का मामला आया है। जर्नलिस्ट शोएब खान का कहना है कि ये उनका कुत्ता कोको है। वहीं शिव हरे नाम का बंदा इस कुत्ते को अपना टाइगर बता रहे हैं। पुलिस दोनों के दावे से चकरा गई है। उसने फैसला करने के लिए डीएनए टेस्ट का ऑप्शन दे दिया है। शोएब खान तो इसके लिए भी तैयार हो गए हैं। डीएनए टेस्ट से ये पता लगाया जाएगा कि जिस जगह से कुत्ते को लाने के बाद शोएब कह रहे हैं वो कितनी सही है। इस टेस्ट के लिए शोएब 30,000 रुपये देने को भी राजी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि एक बार कोको पर बात साफ हो जाने के बाद वह दूसरी पार्टी को हरजाने के लिए कोर्ट में खींचेंगे। डीएनए और इसका टेस्ट होता कैसे है, अब ये जानिए। डीएनए असल में जीवों की असली जन्म कुंडली होती है। जैसे ज्योतिषी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखकर बताता है कि उसके ग्रह नक्षत्रों कैसा चल रहा मामला और उसका भविष्य क्या होगा। अब ये बात अलग है कि ज्योतिषी कितना सही बताता है कितना गलत, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में मिली जानकारी एकदम सटीक होती है। डीएनए शरीर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है। जैसा डीएनए में लिखा होगा शरीर वैसा ही बनेगा। इसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल से सब कुछ डिसाइड होता है। आंखों का रंग क्या होगा, मसल्स कितने स्ट्रांग होंगे, लंबाई कितनी होगी, सीना कितने इंच का होगा, वगैरह वगैरह। आपने जीन सुना होगा, पैंट वाली नहीं, पेरेंट्स वाली जीन। डीएनए के हिस्सों को जीन कहते हैं। हमारे बहुत सारे फीचर अपने मम्मी पापा से मैच करते हैं। ऐसा जीन्स के कारण ही होता है, क्योंकि हमारे कई जीन मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं। मम्मी पापा के डीएनए से हमारा डीएनए तैयार होता है। गौर कीजिए कि हमारा डीएनए और मम्मी पापा का डीएनए एक जैसा नहीं होता। उसके कुछ हिस्से यानी कुछ जीन्स एक जैसे होते हैं। ज़्यादा गहरी साइंस में ना जाएं तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारे शरीर में प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जो यूनिक है। मतलब ब्रह्मांड में वैसा किसी दूसरे का नहीं होता, बस उसका कुछ हिस्सा हमारे खून के रिश्तेदारों से मिलता जुलता है। अब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि डीएनए के जरिए सिर्फ असली रिश्तेदारों का पता लगता है। इससे कई दूसरी बातों की भी जानकारी मिलती है। अब समझिए क्या क्या पता चलता है डीएनए टेस्टिंग से। डीएनए टेस्टिंग से बॉडी के कई राज सामने आ सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर इन बातों का पता करने के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि अपराध की जांच करते वक्त मौके पर मिले शरीर के किसी भी जैविक हिस्से जैसे बाल, नाखून, वीर्य, थूक, खून आदि के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं। अगर माता पिता को कोई जैविक बीमारी है तो कहीं वो बच्चे में तो नहीं पहुंच गई, इस बात का पता भी डीएनए टेस्टिंग के जरिए ही हो जाता है। कोई इंसान जैविक बीमारी का कैरियर है या नहीं, मतलब उसकी जैविक बीमारी बच्चे में जाएगी या नहीं, इसकी जानकारी भी डीएनए टेस्ट के जरिए मिल सकती है। सगे संबंधी या कोई खून का रिश्तेदार है या नहीं, ये भी पता लगाया जा सकता है। किसी के डीएनए टेस्ट के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसे किस तरह की बीमारी होने के ज़्यादा चांस हैं। पालतू और दुधारी नस्लों के जानवरों कितने प्योर हैं, इसकी जांच भी डीएनए टेस्टिंग से करवाई जा सकती है। अब जानिए कैसे होती है डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग करने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की प्रयोगशालाएं हैं। सरकारी लैब आपराधिक मामलों और सरकारी आदेश पर ही डीएनए टेस्ट कराती है, लेकिन प्राइवेट डीएनए लैब्स में घर बैठे टेस्टिंग कराई जा सकती है। टेस्टिंग के लिए आपके सैंपल लेने होते हैं। इसमें मुंह में गालों के भीतर की तरफ एक स्वाब रुई रहेगी। एक छोटी सी लकड़ी को अच्छी तरह से रगड़कर डिब्बी में रख दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रिक किट भी होती है। इसकी सुई हाथ की उंगली में चुभोकर थोड़ा सा खून निकाला जाता है, उसे टेस्टिंग किट में पैक कर देते हैं। कई बार ये किट खुद मंगवा कर सैंपल दिए जा सकते हैं। खास रिक्वेस्ट पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए लैब से कर्मचारी भी बुलाया जा सकता है, हालांकि उसका चार्ज अलग से पड़ता है। अगर कोर्ट के जरिए डीएनए टेस्टिंग का आदेश आता है तो इसके लिए सक्षम अधिकारी के सामने सैंपल लिए जाते हैं। अगर किसी खास बीमारी या अजन्मे बच्चे में जैविक बीमारी के बारे में पता करना हो तो अलग तरीके से टेस्ट के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें नस से खून निकालना, बोन मैरो का सैंपल लेना, इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में गर्भाशय से भ्रूण आवरण द्रव का सैंपल लिया जाता है। टेस्ट के बाद क्या होता है, घर बैठे टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आम डीएनए टेस्ट में उसी दिन अस्पताल से घर भेज दिया जाता है। हालांकि बोन मैरो से सैंपल निकाला गया है तो रात भर अस्पताल में रुकना पड़ सकता है। कहां कहां होती है डीएनए टेस्टिंग?
अगर आप किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, नोएडा इसी जगह पर हैं तो इंटरनेट पर सर्च करके आसपास के टेस्टिंग सेंटर दिख जाएंगे। 5 साल पहले बड़े राज्यों की राजधानी में ही ऐसे टेस्टिंग सेंटर होते थे, लेकिन अब कई प्राइवेट सेंटर खुल चुके हैं। कितनी देर में टेस्ट का रिजल्ट आता है? लैब दावा जरूर करते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन कई बार 10 दिन का वक्त लग जाता है। खास बीमारियों को लेकर की जाने वाली जांच में 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। कितना खर्च आता है अब ये जानिए। हमने इंडिया बायोसाइंस और डीएनए लैब्स इंडिया नाम की दिल्ली की लैब से टेस्ट की कीमतों के बारे में जानकारी जुटाई। वेबसाइट पर सैकड़ों तरीके की डीएनए टेस्टिंग की रेट लिस्ट मिली। टेस्ट 6,000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक जाते हैं। हालांकि ज्यादातर टेस्ट 15 से 20,000 के बीच ही मिले। तो क्या डीएनए टेस्ट करा ही लेना चाहिए? एक ये सवाल आपके मन में होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक कोई गंभीर बीमारी या जटिल समस्या ना आ रही हो, डीएनए टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर कहें तभी टेस्ट करवाएं। हालांकि अब इसे वेलनेस इंडस्ट्री की तरह भी प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे सेंटर भी खुल गए हैं जो जीन के हिसाब से बताते हैं कि आप क्या खाएं, कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे शख्स से शादी करें आदि। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।